हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको विद्यार्थियों कोची लीनियर इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कोची लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। यह सॉल्व करने में बहुत ही आसान है और इनको पहचाना भी आसानी से जा सकता है। इसका हम अब अध्ययन करेंगे। अवकल समीकरण x की पावर n, इसको रीड कर रहे हैं। x की पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस डैश 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 प्लस an y इज इक्वल टू q। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक समघात समीकरण समघात रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ पर a1 a2 a3 डैश 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 an ये अचर होते हैं, ठीक है, और q जो है वो x का फलन होता है। तो इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उन्हें समघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। इसमें x की पावर n है तो dny अपॉन dxn है। अगले स्टेप में देखिए a1 x की पावर n माइनस 1, तो इसमें dn माइनस 1 y अपॉन dxn माइनस 1। कहने का तात्पर्य है कि x की जितनी पावर है उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है dny अपॉन dxn, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये इक्वेशन पहचान में आ जाएगी। जैसा कि विद्यार्थियों, ये जो एग्जाम्पल है नंबर 1, इसको आप ध्यान से देखिए। x स्क्वायर फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस का 13y बराबर log x। तो कुल मिला के आप ये समझ गए कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, जहाँ x है वहाँ डी वाई बाई डी एक्स है। इस तरीके से इस इक्वेशन को भी देख सकते हो। चौथा नंबर भी देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर x प्लस का 4y प्लस का 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। इसी तरीके से आप इस इक्वेशंस को भी ध्यान से देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 2 log x। तो ये आपने सब एग्जाम्पल ध्यान से देख लिए। इन एग्जाम्पल्स को देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी इक्वेशन समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। जिसमें एक्स स्क्वायर के पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स के पास में डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, तो ये तो आपको पहचानने में आ जाएगी। अब इसका हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप पहचान लो कि ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें हमेशा z बराबर log x रखा जाता है। z बराबर log x का मतलब हो गया x बराबर e की पावर z रखना है। अब इसमें कुछ हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये पाओगे कि जब भी आपको ये वाली टर्म दिखे एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो आपको उसको ये लिखना है डी माइनस का 1 डी माइनस का 2y। जब भी आपको ये दिखे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको उसको लिखना है डी माइनस का 1y।
एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिखे तो उसको आपको डी वाई लिखना है, और फिर जो भी इक्वेशन आपको प्राप्त हो उसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रोसीजर को हम वापस से रिपीट करते हैं। फिर से देखिए, इस प्रोसीजर को हम रिपीट कर रहे हैं। वो है, जब भी आपको ये पता चल जाए कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात समीकरण है, तो ऐसी स्थिति में आपको z को log x रखना है या x इज इक्वल टू ई की पावर z रखना है, एक ही बात है। फिर आप ये ध्यान दें कि जहाँ पर भी ये टर्म दिखे एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो आपको ये लिखना है उसको डी माइनस का 1 डी माइनस का 2 वाई। जहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिखे उसको डी माइनस का 1 वाई लिखना है। जहाँ पर भी आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिखे उसको डी वाई लिखना है। जैसे ही आपको ये सब आप रख देंगे, रखने के बाद में आपको जो इक्वेशन प्राप्त होने हैं उसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे सॉल्व होगी वो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसा अपने विद्यार्थियों ये देखते हैं, एक ये अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व करो। ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको रीड करते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4 वाई बराबर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले विद्यार्थियों यह स्पष्ट है, यह समीकरण समघात अवकल समीकरण है। कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर के पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स के पास में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस तरीके से ये पता चल गया यह एक समघात अवकल समीकरण है। जैसे ही पता चला, आपको बता रखा है हमने, इसको सॉल्व करने के लिए आपको z को क्या रखना है, log x, या x को e की पावर z रखना है। तो आपको जैसे ही ये रखना है तो आपको ये भी हमने बता रखा है, ऐसी टर्म है तो उसको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस का 1 वाई लिखना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स को आपको क्या लिखना है, डी वाई रखना है। जैसे ही रख दो, रखने से आपको क्या प्राप्त होता है वो अगले पेज पे देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको कह रखा है कि सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4 पाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्पष्ट है, यह समीकरण समघात अवकल समीकरण आम भी है। क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स के पास में डी वाई बाई डी एक्स है। तो जैसे ही पता लगा ये समघात है तो आपने ये रख दिया z बराबर log x। ये ध्यान दो, ये z बराबर log x, ये देखो नीचे इसके z बराबर log x, या x इज इक्वल टू ई की पावर z, ये रख दिया हमने। फिर आपको हमने बता ही रखा है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस का 1 वाई लिख दिया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई लिख दिया, ये रख दिया। अब विद्यार्थियों अपन चलते हैं आगे। जैसे ही अब ये रखेंगे तो देखो, आपको हमने बता रखा है, अभी आपको बताया था कि इस टर्म को आपको ये लिखना है, इस टर्म को आपको ये लिखना है, फिर माइनस का 4 वाई है जैसे एक्स स्क्वायर। तो देखो, आपको हमने बता रखा है कि z बराबर क्या लिखना है, log x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर z। तो ये आपको हमने पिछले पेज पे बताया रखे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर z का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब आप इसको धीरे y कॉमन ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके पास में सॉल्व होने के बाद में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये अपन CF और PI वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको सहायक समीकरण निकालनी है। सहायक समीकरण में d की जगह m पुट कर दिया जाता है, तो m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, दैट इज m बराबर 2 माइनस 2। तो आपके पास में CF आ जाएगा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने नोट लिख रखा है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसको C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x लिख देते हैं, जबकि हमारी इक्वेशन में अब z आ गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई भी आप x नहीं लिखनी। फिर आपको PI निकालना है, तो वही मेथड 1 अपॉन आपको डी स्क्वायर माइनस 4 और e की पावर 2z। डी स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो d माइनस 2 d प्लस 2, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। अब आपको
देखिए यहाँ पर इस स्टेप में ये हमने समझ लिया, इस स्टेप को समझिए, d-2 d+2। अब आपको हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के हमने आपको रूल बता रखे हैं। d की जगह आपको 2 पुट कर देना है। तो पहले देखो d-2 में तो 2 रख नहीं सकते, d+2 में रख सकते हो, तो ये रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए, आगे चलने से अब देखिए जहाँ पर रख सकते थे वहाँ रख दिया, अब ये 100 हो के ये आ गया। फिर अब देखो d-2 में d की जगह 2 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते तो आप यहाँ पर आ जाइए इस समीकरण में। इस समीकरण में देखो जब हम 1/d-a⁴n e⁴x, तो d की जगह a नहीं रख सकते तो आपको ये पावर है n, वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, x⁴n/(e⁴x). तो अपने यहाँ d-2 की पावर यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ देखिए इसकी पावर 1 है, तो ये आ जाएगा अपने पास में। ध्यान रखो x तो अब नहीं है, तो z की पावर 1/(1 e⁴2z), तो कुल मिला के 100 होके ये आ जाएगा। ये नोट हमने बता रखा है कि आपको z लिखना है, x मत लिख देना। फिर आपको पता है y = CF + PI होता है, तो CF आपने निकाल रखा है, PI निकाल रखा है, वो जोड़ दीजिए। नीचे विद्यार्थियों ये ज़रूर लिखें वेयर z = log x, अदरवाइज वो आपका गलत भी कर सकते हैं। कई किताबों में आपको ये पुट भी किया हुआ दिखाई दे सकता है कि z = log x रख दो, जहाँ यहाँ y बराबर में z दिख रहा है, जहाँ वहाँ z = log x लिख दो। ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब हम आपको द्वितीय एग्जाम्पल में ले चलते हैं। तो द्वितीय एग्जाम्पल में विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हल कीजिए। ये है आपका, ये समीकरण आपको दे रखी है। इस समीकरण को आप देखिए ध्यान से, x² d²y/dx² माइनस का x dy/dx माइनस का 3y = x² log x। यह आपको समीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये होमोजीनियस है। क्यों है? क्योंकि x² के पास में d²y/dx² है, x के पास में dy/dx है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया ये होमोजीनियस इक्वेशन है। स्पष्ट है, यह समीकरण समघात समीकरण है, ठीक है ना। समघात समीकरण पता होने चाहिए, हमें पता है समघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, z = log x रखो या x = e⁴z रखो। फिर आपको हमने ये भी बता रखा है कि x² d²y/dx² को आपको ये लिखना है d-1y, x dy/dx को आपको dy लिखना है, और ये -3y है जैसे जैसे। फिर ध्यान दो ऊपर, यहाँ पर ध्यान दो, x² है तो x² है, फिर x को e⁴z रखना है तो e⁴z का स्क्वायर आ जाएगा। फिर log x है तो log x को आपको z लिख देना है। ये आपका समझ में आ गया। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया। अब इसको आप y कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। सॉल्व होके ये कुल मिला के ये आ जाएगा। फिर से अपन इसको समझते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें क्या करना है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में आपको क्या करना है, ये पुट करना होता है। पुट करने के बाद में आपको हमने ये बता रखा है कि ये जो वैल्यू होती है x², तो इसको d-1y लिख सकते हैं। ये x dy/dx, इसको dy लिख सकते हैं। ये 3y है जैसे कि जैसे। फिर x² का मतलब x = e⁴z है, तो x² का मतलब e⁴z का होल स्क्वायर। फिर z log x को z लिख सकते हैं। तो कुल मिला के वो सॉल्व होके आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देखिए, कुल मिला के आपके पास में ये इक्वेशन आपको मिल गई, d² माइनस का 2d माइनस का 3y = z e⁴2z, ये आ गया। फिर सहायक समीकरण आपको मिल गया। क्या मिल गया? d की जगह आप m रख दीजिए, आपको ये फैक्टर मिल गए, फैक्टर करने आने चाहिए, और इसके फैक्टर 1, -3 आए। फिर आप इसमें c1 e⁴z प्लस c2 e⁻−3z, आपको पता है हमने आपको CF के रूल समझा रखे हैं, उससे आप ध्यान दें कि यहाँ पर z लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आपका CF आ गया। अब आपको हम PI बताते हैं, PI कैसे निकालना है। तो PI निकालने के लिए आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये स्टेप लिखिए, फिर इसके फैक्टर कर लीजिए, ये फैक्टर कर लिया, दूसरी लाइन। फिर देखो ध्यान रखो,
हमने ये e⁻²z है वो इस तरफ भेजा, ये इस तरफ भेजा, तो इस तरफ भेजा तो जो z के पास में 2 है ना वो d में जोड़ के निकल जाएगा। ये देखो ये d+1 था तो d+2+1 आ गया, d-3 था तो d+2-3 हो गया। अब ये आ गया। अब e⁻²z का कोई लेना देना नहीं है। अब ये आ गया तो अब इसमें प्रसार वाला मेथड लगेगा। प्रसार में देखो d+3 में से 3 कॉमन ले लिया, d-1 को 1 - d किया तो ये माइनस बाहर आ गया, ये ध्यान दीजिए। फिर आपने इनको ऊपर भेजा तो पावर -1 आ गई इन दोनों के ऊपर। इनके प्रसार कर दिए एक एक पद तक। ये देखो हमने प्रसार दे रखे हैं बॉक्स में, इनसे हमने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। प्रसार करने के बाद में इनको मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमने अंदर गुणा करवाई, गुणा करा के z को अंदर भेजा तो 1 में गुणा होगा तो z, d के पास z आएगा तो 1 आ जाएगा, d-d/3 के पास में z आएगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो कुल मिला के सॉल्व होके ये आ गया। तो y आपके पास में क्या होता है, CF + PI। तो ये जुड़ के आ गया हमारे पास में आंसर। तो वेयर, ये ध्यान रखना, वेयर z log x अवश्य लिखना। यह आपका हमने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज हमने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 2 प्रॉब्लम कराई है। इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो आज हमने इनको आपको समझाया। आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।